एक 18 साल की बच्ची ने यह कहा कि मैं सिर्फ इस दुनिया में 18 ईयर के लिए ही आई थी और आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या का जो मुख्य कारण है वह कैरियर में असफलता या गलत कैरियर का चुनाव कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, मैं मेडिकल करना चाहती हूँ या मैं किसी अन्य कैरियर में अपना सफलता ढूंढ रहा हूँ और मुझे असफलता मिल रहा है, लगातार असफलता मिल रहा है। अब लगता है कि जीवन बेमानी है, अब जी के क्या करेंगे और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का क्या समाधान है? कई बार सफलता मिलने के बाद, आईआईटी करने के बाद या बीटेक के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले के बाद या मेडिकल कॉलेज में भी आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहाँ क्या कारण है कि गलत कैरियर का चुनाव हो गया कि आईआईटी कॉलेज में आ गए लेकिन अब लग रहा है कि आईआईटी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेडिकल में एडमिशन ले लिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने इसी और कैरियर का चुनाव कर लिया, कैरियर में सफलता भी मिल गया, इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब कैरियर में असफलता से भी आत्महत्या और कैरियर में सफलता के बाद भी आत्महत्या। तो आत्महत्या क्या किसी समस्या का समाधान है? आत्महत्या के और भी कई कारण हैं कि जीवन में आर्थिक चुनौती के कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। व्यापारी, किसान, नौकरी पेशा लोग प्रेम संबंधों में असफलता से आत्महत्या कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन की परेशानी से आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो छात्रों की आत्महत्या है कैरियर में असफलता के कारण या गलत कैरियर के चुनाव के कारण, मैं इस वीडियो में केवल इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि यह बात आप समझे। मैं आज देश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप कहेंगे कि आप मेरी समस्या जानते नहीं तो आप ये कैसे कह रहे हैं? देखिए कि आत्महत्या आप कर लेते हैं, क्या व्यक्ति के जीवन पे सिर्फ आपके जीवन पे सिर्फ आपका अधिकार है? जिस परिवार ने आपको जीवन जीने के रास्ते पे आगे बढ़ाया, जिसने आपको एक सपने देखना सिखाया, जिसने आपको हर तरह से परवरिश दिया, जिसने हर तरह से आपको लुक आफ्टर किया, क्या उस परिवार के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब जीवन में एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब जीवन का बेमानी लगने लगा। मतलब अब जी के क्या करेंगे? बच्चों, ये क्या सही है? क्या आपके जीवन पे सिर्फ आप ही का अधिकार है? परिवार का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश से बना होता है और यह तीनों आपके लिए हर समय किसी न किसी रूप में मदद के लिए, सहायता के लिए, सलाह के लिए उपलब्ध होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आईआईटी का एग्जाम नहीं निकला, 2 बार एफर्ट किया, मेडिकल का कई बार एफर्ट किया, नहीं निकला, डिप्रेशन में चले गए, नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। क्या ये समाधान है? नहीं। देखिए, कैरियर में ऐसी ढेरों कहानियां हैं दुनिया में। हम जानते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, वह भी अपने जीवन में एक समय आत्महत्या के बारे में उन्होंने भी सोचा था जब वो संघर्ष कर रहे थे। और देखिए कि उन्होंने किसी भी तरह से आत्महत्या के विचार को त्यागा और डॉक्टर कलाम ने भारत के इतिहास में एक कहानी लिख दी। मिसाइल मैन के रूप में आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति बने, ढेरों पुरस्कार हैं। आज कलाम जो हैं बच्चों के बीच इतने लोकप्रिय थे, अपने राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद लगातार वो बच्चों के बीच मूव करते रहे, क्योंकि जानते थे डॉक्टर कलाम कि जीवन में कई बार ऐसा बच्चे सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा था, इसलिए कलाम लगातार बच्चों से बात करते रहे।
राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद लगातार छात्रों के बीच जाते रहे, उन्हें जीवन के लिए, सफलता के लिए, और सफलताओं से न घबराएं इसके लिए प्रेरित करते रहे। एक और कहानी आप जानते होंगे कि J.K. रोलिंग एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी, जिस हैरी पॉटर श्रृंखला ने सारी दुनिया में बिक्री के रिकॉर्ड बना दिए, कितने सारे उन्हें पुरस्कार मिले। वो एक जो है अकेली माँ थी, आर्थिक संकट बहुत घना था, और उस आर्थिक संकट में एक दिन आत्महत्या की भी सोची। फिर उन्होंने उसको त्यागा और जीवन को एक नया मोड़ देने का फैसला किया और अपने अनुभवों और कल्पनाओं को एक पुस्तक में लिखने का फैसला किया, जो आगे चलकर हैरी पॉटर श्रृंखला बन गई। तो आप दुनिया में ऐसी ढेर सारी कहानी है। कलाम से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, J.K. रोलिंग से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जीवन में मैं भी छात्र रहा हूँ, जीवन में असफलता मेरे भी जीवन में आई है, लेकिन उन असफलताओं से परेशान भी हुआ, लेकिन आत्महत्या की सोचना या आत्महत्या कर लेना समाधान नहीं है। एक दरवाजे बंद होते हैं, कहा जाता है कि जीवन में जब एक दरवाजे की तरफ ही हम लगातार देख रहे होते हैं ना, उसी समय दूसरा दरवाजा हमें नॉक कर रहा होता है, लेकिन हम इतना ध्यान से केवल उसी दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं कि जो दूसरे दरवाजे की नॉकिंग है वो हमें सुनाई नहीं पड़ता। जीवन में जो है उस नॉकिंग को भी सुनिए। यदि आप IIT नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दरवाजे बंद हो गए, जीवन में असफलता ही मिलेगी। दूसरे दरवाजे खुलेंगे और हो सकता है वह दरवाजा डॉक्टर कलाम की तरह आपको महान व्यक्ति बना दे, हो सकता है कि वो एक महान राइटर बना दे, महान संगीतज्ञ बना दे, एक स्पोर्ट्स पर्सन बना दे, किसी अन्य फील्ड में आप चले जाएं। इसलिए चुनौतियों से, परेशानियों से छात्रों के बीच जो डिप्रेशन, आत्महत्या, नशे की लत है, उसका हल जो है पेरेंट्स को भी देखना है। पेरेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो में ये बात किया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ निकट संबंध विकसित करना होगा। पेरेंट्स सिर्फ ये समझते हैं कि हमने जीवन में क्या कमी कर, हमने तो बच्चों के लिए सब कुछ बच्चों के लिए ही किया, हर ज़रूरतें पूरी की। ज़रूरतें पूरी करना, आर्थिक सपोर्ट जो है वो पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग के लिए समय चाहिए होता है। तो आप बच्चों के साथ बेहतर ट्यूनिंग डेवलप करें, बच्चों के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। पेरेंट्स की ड्यूटी है, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। स्कूली शिक्षा में जो है एक ऐसी चीज़ जोड़ी जानी चाहिए कि जहां वीक में या मंथ में एक ऐसी क्लास लगे जहां जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और एक मजबूत पर्सनालिटी कैसे बने, असफलताओं के बीच कैसे अपना रास्ता आगे तलाशें। इस संदर्भ में स्कूली शिक्षा में भी इस तरह के अध्याय जोड़े जाने चाहिए। स्कूलों को समाज के सफल लोगों को स्कूल के अंदर आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए कहना चाहिए। तो स्कूल के स्तर पे, पेरेंट्स के स्तर पे रिश्ते नातेदारों की भी भूमिका बनती है, लेकिन रिश्ते नातों के साथ जो आज सहजता है संबंधों में, वह सहजता लगातार घट रहा है। इसलिए बच्चों, कैरियर में असफलता कुछ भी नहीं है, समाधान सब कुछ है। असफलता आएगी क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में ही सफल हो जाए संभव नहीं है और यह जरूरी भी नहीं है। आप यदि किसी एक क्षेत्र में असफल हो रहे तो इसका मतलब है कि आपका कोई दूसरा क्षेत्र इंतजार कर रहा है, किसी आप दूसरे क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, वह कर सकते हैं कि कहानी लिख सकते हैं। इसलिए आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। छात्रों को लगातार जो है कोटा में जिस तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के आत्महत्या के मामले आ रहे हैं कि आज कहा जा रहा है कि कोटा जो है खाली हो गया। तो कोटा में हो या देश के दूसरे शैक्षणिक सेंटर हो, एकेडमिक सेंटर हो, आत्महत्या के मामले सभी जगह से छात्रों के आ रहे हैं सामने। स्टूडेंट सभी जगह आत्महत्या कर रहे हैं। यह जो है
हम सभी व्यक्ति को, समाज को, सरकार को, व्यवस्था को, परिवार को, पेरेंट्स को जो है इस दिशा में काम करना है। अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझना है, बच्चों के साथ समय बिताना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और बच्चों आपको भी या समाधान के तरफ जाना है, डिप्रेशन के तरफ नहीं, नशे की लत की तरफ नहीं, आत्महत्या की तरफ नहीं। थैंक यू।